सिंघू बॉर्डर से आ रही है। आपको बता दें सिंघू बॉर्डर पर इस समय अफरा तफरी का माहौल मच चुका है। आपको बता दें हमसे थोड़ी देर पहले जोरदार हंगामा होने की तस्वीरें और खबर सिंघू बॉर्डर से निकल कर आई, जहां पर स्थानीय लोग और वहां पर मौजूद किसानों के बीच में जमकर झड़प हुई, जिसके बाद पुलिस और लोगों के बीच में भी तनातनी बढ़ती हुई नजर आई है। पुलिस की तरफ से लाठीचार्ज भी हुआ है। तस्वीरें भी लगातार वहां से निकलती हुई खबर निकलकर सामने आ रही है। सिंघू बॉर्डर पर भारी बवाल के बीच अब पुलिस ने मोर्चा संभाल लिया। स्थानीय लोगों ने धरना स्थल पर पहुंचकर प्रदर्शन को खत्म करने की मांग की है, ये हम आपको बता रहे हैं। अब बड़ी बात यह है कि मौके पर स्थानीय लोगों के बीच में और किसानों के बीच में जमकर पत्थरबाजी भी हो रही है। धरना दे रहे किसान और स्थानीय लोग अब आमने सामने हो गए हैं और इस बीच पुलिस भी मोर्चा संभाले हुए। सिंघू बॉर्डर पर जोरदार हंगामा इस वक्त हो रहा है। स्थानीय लोग धरना स्थल पर पहुंच गए और पहुंचने के साथ ही धरना खत्म करने की मांग करने लगे। धरना स्थल से किसानों को हटाने की मांग उनकी तरफ से की गई और इस बीच पुलिस और आम जन के बीच में तनातनी का माहौल बढ़ता हुआ, जिसको देखते हुए पुलिस की तरफ से लाठीचार्ज भी हुआ। सिंघू बॉर्डर से ये बड़ी अपडेट, बड़ी खबर निकलकर सामने आई। कल गाजीपुर बॉर्डर से वो तस्वीर भी सबने देखी जब पुलिस बल की तैनाती हो गई थी, धारा 144 लगा दिया गया था, राकेश टिकैत ने हटने से मना कर दिया और अब उस बवाल के बाद अब एक और बवाल सिंघू बॉर्डर से वो तस्वीर थोड़ी देर पहले सामने निकल कर आई, जहां पर जोरदार हंगामे की खबर सामने आने लगी। सिंघू बॉर्डर पर जोरदार बवाल के बीच किसान और स्थानीय लोग अब आमने सामने हो गए हैं। आपको बता दें दोनों तरफ से जमकर पत्थरबाजी भी हुई है। दिल्ली के सिंघू बॉर्डर पर इस समय अफरा तफरी का माहौल बना हुआ है, तनातनी बढ़ चुकी है और इस बीच पुलिस मोर्चा संभाले हुए खबर निकलकर सामने आ रही है कि मौके पर कई लोग घायल भी हुए हैं, क्योंकि यहाँ पर जोरदार झड़प हुई है। हिंसा की खबरें सामने आ रही हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर पुलिस भी अब मोर्चा संभाले हुए हैं। तीनों कृषि कानूनों को लेकर के वाद विवाद बढ़ता हुआ और सबसे बड़ी बात यह कि 60 दिन से किस तरीके से शांतिपूर्ण तरीके से चलने वाला आंदोलन अब हिंसात्मक हो चुका है, उग्र हो चुका है और हर रोज की तस्वीर भी निकलकर सामने आ रही है। अब सिंघू बॉर्डर से तस्वीर निकलकर सामने आई, जहां पर स्थानीय लोगों ने मौके पर पहुंचकर धरने को खत्म करने की मांग की, जिसमें जमकर पत्थरबाजी हुई, एक दूसरे के साथ मारपीट की गई। पुलिस ने दोनों ही पक्षों को रोकने की कोशिश की और इस समय अफरा तफरी का माहौल वहां पर लगातार बना हुआ है, खबर निकलकर सामने आ रही है। हालांकि स्थानीय लोगों के वहां पर पहुंचने के बाद से पुलिस ने मोर्चा संभाल लिया, दोनों को रोकने की भरपूर कोशिश पुलिस की तरफ से चल रही है। सिंघू बॉर्डर खाली करने को लेकर के ये जोरदार प्रदर्शन है जो लगातार हो रहा है। सिंघू बॉर्डर पर किसान गुट और स्थानीय लोगों के बीच में विवाद बढ़ता जा रहा है, जिसको लेकर पुलिस ने लाठीचार्ज भी किया है। ये अपडेट भी निकलकर सामने आई। फिलहाल सिंघू बॉर्डर खाली कराने को लेकर के स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे थे। वहां पर अब दो गुटों में प्रदर्शनकारी नजर आ रहे हैं। एक तरफ वो लोग जो लगातार बीते लंबे वक्त से किसान कानून के वापस होने के लिए सभी किसान प्रदर्शन कर रहे थे, दूसरी तरफ अब स्थानीय लोग भी वहां पहुंच चुके हैं। नारेबाजी के बीच लगातार प्रदर्शन को खत्म करने की मांग उस गुट की तरफ से हो रही है और इन सब के बीच पुलिस मोर्चा संभाले हुए जो दोनों ही गुटों को शांत कराने की कोशिश कर रही है और इस बीच पुलिस की तरफ से लाठीचार्ज भी हुआ है ताकि सभी लोग स्थिति को नियंत्रण में रख सके। और सबसे बड़ी अपडेट निकलकर सामने आ रही है कि मौके पर पुलिस ने स्थिति को नियंत्रण में रखने के लिए आंसू गैस के गोले भी छोड़े हैं। सिंघू बॉर्डर पर किसान गुट और स्थानीय लोग अब आमने सामने हुए तो पुलिस की तरफ से लाठीचार्ज हुआ, आंसू गैस के गोले भी दागे गए। तो ये बड़ी खबर, बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। जो एक एक कर अपडेट निकलकर सामने आ रही है उसमें बताया जा रहा है कि पुलिस ने फिलहाल आंसू गैस के गोले छोड़ने शुरू कर दिए हैं और पुलिस की तरफ से लाठीचार्ज भी हुआ है। फिलहाल स्थिति को नियंत्रण में रखने के लिए पुलिस ने मोर्चा संभाल लिया है। तो सिंघू बॉर्डर से ये तस्वीर निकलकर सामने आ गई है और ये तस्वीर भी अब हम आप तक पहुंचा रहे हैं। इस समय अफरा तफरी का माहौल है, स्थिति नियंत्रण से बाहर जाती हुई दिखी तो पुलिस ने तुरंत मोर्चा संभाला और लाठीचार्ज शुरू कर दिया, आंसू गैस के गोले भी दागे गए। ये सीधी तस्वीर आप तक पहुंचा रहे हैं। सिंघू बॉर्डर से जो तस्वीर निकलकर सामने आई वो तस्वीर एक्सक्लूसिवली नेटवर्क 10 आप तक पहुंचा रहा है। वहां की स्थिति क्या बनी, हाथ में तिरंगे लिए इस समय दो गुट प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। एक किसानों का गुट है, दूसरा गुट स्थानीय लोगों का है। इस बीच ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी राजकुमार चौधरी जुड़ गए हैं, उनसे बात करेंगे। राजकुमार, तस्वीर अपने दर्शकों तक पहुंचा दी है और सबसे बड़ी बात यह है कि अब सिंघू बॉर्डर पर एक प्रदर्शन नहीं बल्कि दो प्रदर्शन हो रहे हैं। पहला प्रदर्शन जो बीते लंबे वक्त से किसान कर रहे थे, दूसरा प्रदर्शन अब स्थानीय लोगों की तरफ से।
पुलिस इस वक्त क्या कर रही है, ताजा जानकारियां क्या है? बिल्कुल सांची, ये पूरा मामला जो है, क्योंकि इस आंदोलन को क्योंकि इस समय इतनी संवेदनशील स्थिति में हिंदुस्तान पहुंच चुका है कि बेहद कुछ भी कहना, किसी भी मसले पर कोई टिप्पणी करने से पहले कई बार सोचने की आवश्यकता होती है। लेकिन अगर इस पूरे मसले को अगर हम देखें, क्योंकि आंदोलन बहुत बेहतर तरीके से चल रहा था, दिल्ली के चारों तरफ चीजें बैठी हुई थी, प्रदर्शनकारी बैठे हुए थे, सरकार उनसे लगातार बात कर रही थी, लेकिन 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के दिन ये जो दुस्साहसिक एक घटना कुछ उपद्रवियों ने की, उसका खामियाजा अब किसानों को निश्चित तौर पे भुगतना पड़ रहा है। जो जानकारी मिली है उससे ये प्रतीत हो रहा है कि पिछले 26 जनवरी के बाद आसपास के जो सिंघू बॉर्डर के आसपास के जो 40 गांव हैं, 40 गांव के प्रधानों ने आपस में बैठ के एक बात की और इस घटना का 26 जनवरी की घटना पर उन्होंने मंथन चिंतन किया। इसको लेके पुलिस को लगातार इनपुट मिल रहे थे, पुलिस को लगातार जानकारी मिल रही थी। आसपास के गांव के लोग जो थे वो प्रदर्शनकारियों का जहां पहले समर्थन कर रहे थे, वहीं 26 जनवरी के बाद एक वो लोग विरोध में उतर आए और धीरे धीरे करके चीजें आज होने लगी। लेकिन आज का जो ये अपडेट है, इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण मसला ये है, क्योंकि 2 दर्जन से अधिक एफआईआर दर्ज हुई हैं, पुलिस की इन्वेस्टिगेशन शुरू हो गई है। लेकिन दिल्ली पुलिस के अंतरंग सूत्रों से जानकारी यह मिली है कि उन्होंने इस इन्वेस्टिगेशन को शुरू कर दिया है। क्राइम ब्रांच के साथ साथ अलग जो यूनिट बनी है वो अपनी जांच कर रहे हैं। लेकिन क्योंकि इसमें कुछ लोगों के 19 लोगों के नेम्ड होने के साथ साथ 200 के आसपास शुरुआती दौर में अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है। यह संख्या घट और बढ़ सकती है, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन के जैसे जैसे जांच आगे बढ़ेगी, पुलिस की एक टुकड़ी, पुलिस का एक दल यहाँ पे कुछ अज्ञात जो हमलावर 26 जनवरी के रहे हैं उनकी तलाश में भी गई थी, जहां पे ये टकराव की स्थिति बनी। लेकिन अब धीरे धीरे करके, क्योंकि आसपास के जो गांव के किसान हैं, वो जो किसान जो गांव के जो नागरिक हैं, आसपास के गांवों के जो प्रधान हैं, उन्होंने ये बैठक की और बैठक करके ये अब स्थिति जो है, ये आमने सामने की चीजें हो गई हैं। बेहद संवेदनशील स्थिति है पुलिस के लिए। इस समय बहुत संयम की आवश्यकता है, लेकिन हर चीज का एक लेवल होता है, हर चीज की एक मर्यादा होती है, हर चीज का एक कहीं ना कहीं एक आधार होता है। और ये जो प्रदर्शन इस समय चल रहा है, इसमें निश्चित तौर पे हर पल, हर सेकंड के हिसाब से चीजें बदलेंगी और पुलिस को जो भी बेहतर लगेगा, पुलिस के अधिकारियों को बिल्कुल स्पष्ट तौर पे कहना है। कमिश्नर ने जो मीटिंग की, दिल्ली पुलिस के कमिश्नर ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें बिल्कुल स्पष्ट तरीके से उन्होंने कह दिया कि अब किसी को बख्शा नहीं जाएगा। चलिए, इस बीच हमारे साथ हमारे सहयोगी गजेंद्र सिंह भी जुड़ गए हैं टिकरी बॉर्डर से, क्योंकि व्यापक असर न सिर्फ सिंघू बॉर्डर पर पड़ता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन जो गणतंत्र दिवस के बाद से घटनाक्रम बना है, उसके बाद स्थिति लगातार गाजीपुर बॉर्डर पर, टिकरी बॉर्डर पर, सिंघू बॉर्डर पर बनता हुआ नजर आया है। और इस बीच जरूरी ये हो जाता है गजेंद्र कि जब हम जिक्र सिंघू बॉर्डर का कर रहे हैं, कल गाजीपुर बॉर्डर पर हमने पूरा घटनाक्रम देखा, टिकरी बॉर्डर पर इस वक्त क्या स्थिति बनी हुई? जी बिल्कुल, मैं आपको दिखाना चाहूंगी टीकरी बॉर्डर पे इस वक्त की जो तस्वीरें हैं। यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि किस तरीके से जो है जैसे भी यहाँ पे मंगाया गया है, यहाँ पे उसको यहाँ पे मिट्टी के डांबर मंगाए गए थे, मिट्टी के डांबरों से यहाँ पे मिट्टी डाली गई, फिर अब किस यहाँ पे जो है मिट्टियों को उठा के जेसीबी के थ्रू डाला जा रहा है कंक्रीट के क्यूब्स के अंदर, ताकि ये जो क्यूब्स हैं ये और हैवी हो जाए और भारी हो जाए, और अगर उधर से किसान दिल्ली में एंट्री करने की कोशिश करें तो वो ना आ पाए। उसके बाद आप देखेंगे कि पीछे कैसे भारी सुरक्षा बल जो है, पुलिस का दस्ता जो है वो पूरा का पूरा आपको दिखाई देगा। साथ में ऊपर आपको ड्रोन भी दिखाई देगा, लगातार ड्रोन से यहाँ पे नजर रखी जा रही है। यहाँ पे एक नहीं 2 ड्रोन इस समय उड़ रहे हैं, 2 ड्रोनों से यहाँ पे नजर रखी जा रही है, और जेसीबी आ गई है। और पीछे हम आपको यहाँ पे बताएं कि यहाँ पे जो अगर सुरक्षा को देखा जाए तो बीएसएफ को भी यहाँ पे लगाया गया है। बीएसएफ के भी जवान यहाँ पे आपको दिख जाएंगे। बीएसएफ के साथ आरएएफ के जवान भी हैं, सीआरपीएफ के जवान भी यहाँ पे मौजूद कर दिए गए। लगातार ब्रीफिंग भी चल रही है यहाँ पे, ये सब आपको बीएसएफ के जवान यहाँ पे दिखाई दे जाएंगे। और कैमरामैन से चाहूंगा भी यहाँ पे आपको ये यहाँ पे मिट्टी का ढेर भी दिख जाएगा। लगातार अब ऐसे ही डामर और यहाँ पे लाए जा रहे हैं, और उन डामरों को यहाँ पे लाके डाला जाएगा, ताकि अगर व्यवस्था बिगड़ती हुई दिखे तो किसान इस
कंक्रीट की दीवार से आगे ना आ पाए। तो इसके लिए ये सारी यहाँ पे जो है पुलिस व्यवस्था जो है अपनी तरफ से वो लगातार कर रही है। मेरे पीछे ये जो मंच आप देख रहे हैं, ये टीकरी बॉर्डर का वही मंच है जहाँ से लगातार भाषण दिया जाता है किसानों के द्वारा। बाकी किसानों को बताया जाता है, एड्रेस किया जाता है कि आगे की रणनीति वगैरह क्या रहेगी। तो यहाँ पे पहले सुबह तक 11 बजे तक लगभग भाषण का दौर नहीं था, फिर यकायक यहाँ पे अचानक से भाषणों का दौर दोबारा से शुरू हो गया। लगातार भाषण दिए जा रहे हैं। यहाँ पे सभी किसानों ने झंडे उठा लिए हैं, जिसमें मैं कैमरामैन से चाहूंगा दिखाना कि किस तरीके से उन्होंने अपने झंडे के साथ साथ देश का तिरंगा भी लिया हुआ। अभी ये लोग कह रहे हैं कि हम यहाँ से फ्लैग मार्च करेंगे, लेकिन अभी यहाँ पे लगातार जो है किसानों का जो जत्था है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। लगातार किसान यहाँ पे मंच के आसपास इकट्ठा होने शुरू हो गए। गजेंद्र, अगर संख्या का जिक्र करेंगे तो टीकरी बॉर्डर पर आंदोलन का कितना असर दिख रहा है, संख्या कितनी नजर आ रही है, और पहले के मुकाबले क्या पुलिस की भी अतिरिक्त तैनाती की गई है, और उसके साथ साथ प्रदर्शन पर कितना असर पड़ा है गणतंत्र दिवस के दिन के बाद खासतौर पर? जी, गणतंत्र दिवस के तुरंत बाद अगर हम बात करें तो इस मंच से 2 दिन तक किसी भी तरीके का यहाँ से भाषण का दौर नहीं शुरू हुआ था, यहाँ से भाषण नहीं हो रहे थे। लेकिन आज अचानक से यहाँ से भाषण भी शुरू हो गया है। हमारी कुछ किसानों से बात हुई, किसानों ने हमें बताया कि जो ट्रैक्टर यहाँ पे आए थे वो परेड में भाग लेने के लिए आए थे, ट्रैक्टर परेड के अंदर, और उन्होंने भाग लेके वही ट्रैक्टर वापस गए। यहाँ से किसान वापस नहीं गए, लेकिन कहीं ना कहीं कमी जरूर दिखाई दे रही है किसानों में। यहाँ पे किसानों में कमी जरूर दिखाई दे रही है, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पे पैर रखने की जगह नहीं होती थी, अब जरूर यहाँ पे खुला हुआ सारा दिख रहा है, रोड भी खुला हुआ दिख रहा है। लेकिन किसानों को कहना ये है कि जो किसान यहाँ से गए हैं वो दोबारा वापस आ रहे हैं। कि जिस तरीके का कल रात को देखने को मिला कि किसान के जो बड़े नेता हैं राकेश टिकैत, वो किस तरीके से भावुक हो गए थे और किस तरीके से उन्होंने कहा था कि मैं या तो इसको रद्द करा के जाऊंगा या मैं आत्महत्या कर लूंगा। उन शब्दों के बाद से लगातार जो है किसानों का वापस आना शुरू हो गया, और एक महापंचायत भी देखने को मिली कि महापंचायत भी रखी गई मुजफ्फरनगर में। तो कहीं ना कहीं अभी किसानों को कहना यह है कि हम लगातार जो है वापस दिल्ली की तरफ कूच कर रहे हैं, लगातार जो है दिल्ली की तरफ बढ़ रहे हैं। लेकिन फिलहाल सभी की नजर सिंघू बॉर्डर पर टिकी हुई है। वापस गजेंद्र आपके पास लौटूंगी। बड़ी खबर, बड़ी अपडेट सिंघू बॉर्डर से निकलकर सामने आ रही है, अपने दर्शकों तक पहले उसे पहुंचा दे। अपने दर्शकों को बता दें कि तनावपूर्ण स्थिति के बीच अब एक व्यक्ति घायल हो गया है। आपको ये बता दें कि यहाँ पर मौजूद लोगों ने पुलिसकर्मी पर भी हमला किया है। हिरासत में पुलिसकर्मी पर जो हमला किया गया उस व्यक्ति को भी हिरासत में ले लिया गया है। सिंघू बॉर्डर पर तनावपूर्ण स्थिति, और इन सब के बीच सबसे बड़ी खबर और सबसे बड़ी अपडेट ही निकलकर सामने आ रही है कि पुलिस पर भी एक व्यक्ति ने हमला किया था, जिसके बाद उसे भी धर दबोचा है पुलिस ने और उसको हिरासत में ले लिया है। बड़ी अपडेट सिंघू बॉर्डर से निकलकर आ रही है। एक व्यक्ति इस बीच घायल हुआ। सिंघू बॉर्डर पर तनावपूर्ण स्थिति बनती हुई यहाँ पर पुलिस जो दोनों ही पक्षों को रोकने की कोशिश कर रही थी, किसानों को, स्थानीय लोगों को कंट्रोल में करने की कोशिश कर रही थी, वहां पर मौजूद भीड़ के ही एक हिस्से में एक व्यक्ति ने पुलिस पर हमला किया, जिसके बाद वो व्यक्ति अब गंभीर रूप से घायल हो गया। आपको बता दें पुलिसकर्मी पर गंभीर रूप से हमला किया था, जिसके बाद जवाब देते हुए पुलिस की तरफ से भी लाठीचार्ज किया गया, आंसू गैस के गोले छोड़े गए। लेकिन इन सब के बीच हम सब ने लगातार आप तक एक एक अपडेट पहुंचाने की कोशिश की है, और सबसे बड़ी बात यह है कि तीनों ही बॉर्डरों पर स्थिति तनावपूर्ण है। कल गाजीपुर बॉर्डर पर स्थिति सबने देखी, वहां पर क्या तस्वीर निकलकर सामने आ रही थी वो सबने देखा। सिंघू बॉर्डर की तस्वीर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। अब से थोड़ी देर पहले टीकरी बॉर्डर पर क्या स्थिति बन रही है वो भी हमने आपको बताया। लेकिन अगर बात गाजीपुर बॉर्डर की करते हैं तो आज जब महापंचायत का सिलसिला मुजफ्फरपुर में तेज है, तो गाजीपुर पर क्या स्थिति बन रही है, ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी विवेक दीक्षित जुड़ गए, उनसे बात करेंगे। विवेक, गाजीपुर बॉर्डर पर इस समय की क्या स्थिति है, क्या तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं? बिल्कुल साक्षी, मैं आपको बता दूं, जब देर रात यहाँ का माहौल जब तनावपूर्ण था, उसके बाद से सुबह से स्थिति यहाँ पर जो बनी हुई है कहीं ना कहीं तनावपूर्ण बनी हुई है। अगर हम बात करें गाजीपुर बॉर्डर की, तो कहीं ना कहीं सुबह जो यहाँ पे माहौल दिख रहा था, तो यहाँ पे किसान कहीं नजर नहीं आ रहे थे, मतलब मुट्ठी भर किसान थे। लेकिन उसके बाद से जब दोपहर से जब इसकी परिस्थितियां बदली है, तो कहीं ना कहीं यहाँ हजारों की तादाद में किसानों का आने का सिलसिला शुरू हो चुका है। मैं आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखाना चाहूंगा। ये गाजीपुर रोड है, ये हाईवे रोड है। मैं कैमरामैन से कहूंगा यहाँ की कुछ तस्वीरें दिखाएं। जिस तरह से ये सुबह रोड खाली पड़ी हुई थी, लेकिन उसके बाद से लगातार अब यहाँ पर किसानों की संख्या बढ़ती हुई नजर आ रही है। तो यहाँ पे हजारों किसान अभी लंगर भी बनते, लेकिन उसके बाद से लंगर भी चालू हो गया है। अभी सूचना आ रही है कि जो नरेश टिकैत है वहाँ पर मीटिंग कर रहे हैं मुजफ्फरनगर में। कुछ किसान भाई भी हमारे साथ, हम इनसे बात करेंगे। सर, मीटिंग चल रही है, सर क्या फैसला होगा, आंदोलन जारी रहेगा आप लोगों का? सर, फैसला हम तो यही आस कर रहे हैं, फैसला हमारे पक्ष में आए, सब लोग ठीक ठाक अपने सुख शांति से घर को जाएं, और क्या चाहिए हमें।
क्या लगता है, आप पुलिस बल बढ़ा दिया गया है, क्यों बढ़ाया गया है? क्या लगता है कि आंदोलन अब समाप्ति की ओर ले जा रहे हैं ये लोग? क्या करना, खत्म करना चाहते हैं, आंदोलन को हटाना चाहते हैं? रात प्रशासन यहाँ पर काफी मुस्तैदी से आया था और काफी संख्या में बढ़ा था। और जैसे जैसे सुबह होती गई 2 बजे के बाद प्रशासन की गाड़ियां सब अपने अपने घरों को रवाना हो गई, अपने अपने जहां पर उन्होंने जाना था। और बाकी बिल कैसे नहीं वापस होगा, मोदी जी भी तो अपने ही हैं, कोई बगाने थोड़ना है। अभी सर आप लोग सुबह तो दिखाई नहीं दे रहे थे, अभी कहाँ से अभी अचानक आप लोग आ गए? इतनी भीड़ लगातार से यहाँ पर है। अब भीड़ अचानक आ गई है। भीड़ ऐसा हुआ था कि जैसे 26 की रैली निकली, पहले 26 की रैली का ऐसा था कि लोग रैली हो गई थी काफी लंबी, लोग भी थोड़े थक थुक गए थे। उन्होंने घर पर 1-2 बार बस जी चलो पानी पुनी पीने गए और पैसे वापिस आ गए। बिल्कुल साफ तौर पर अभी कुछ किसान भाई हमारे साथ ट्रैक्टर पे बैठे हुए हैं। सर आप लोग कहाँ से आए हुए हैं और कल की तनावपूर्ण स्थिति जो बनी हुई थी, लग रहा था कहीं ना कहीं अब आंदोलन समाप्त होने वाला है, तो पूरी तरीके से गाजियाबाद भी जो डीएम थे उन्होंने भी कह दिया था, एक नोटिस जारी कर दी गई थी, आप लोग को हटना पड़ेगा। अब यहाँ से क्या रुख है आप लोगों का? हम अब यही है, जैसे जैसे अब लोगों को पता लगता जा रहा है कि हाँ भाई यहाँ पर इकट्ठा होना चाहिए। अब वैसे ही अब लोग भारी मात्रा में आते जा रहे हैं। अब ये है कि अब यहाँ से हम जाने वाले नहीं है जब तक ये बिल वापस नहीं होगा। अब जैसे कि हाँ भी परसों रात को जैसे देखा गया था, ये स्ट्रीट लाइट वगैरह पानी की दिक्कत आ रही थी यहाँ पर बहुत, बट अब जैसे कल रात से जो है कि अब पानी भी पूरा मिल पा रहा है और स्ट्रीट लाइट भी बंद नहीं हो रही है, पूरी तरह से लाइट की पूरी फैसिलिटी दी जा रही है अब। और देखिए अब जैसे जैसे लोगों को पता लगता जा रहा है वैसे वैसे वो भारी तादाद में आते जा रहे हैं। अब ये क्या लगता है आप लोग की जो नरेश टिकैत मीटिंग कर रहे हैं इस समय मुजफ्फरपुर में जो मीटिंग हो रही है, क्या निर्णय निकलेगा? क्या ट्रैक्टरों से और भी लोग आ रहे हैं यहाँ पर? सब लोग यहीं आएंगे। वो कितने लोग आ रहे हैं अभी तक, कितनी तादाद होगी? प्लस ही होंगे, 1 लाख प्लस होंगे वो। चलिए 1 लाख प्लस का लक्ष्य तय कर लिया विवेक, क्योंकि अभी इस वक्त की तस्वीर जो महत्वपूर्ण है वो सिंघू बॉर्डर की है और तीनों ही बॉर्डर से तस्वीर हम अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। टीकरी बॉर्डर, सिंघू बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर, हर एक जगह पर क्या स्थिति बन रही है वो अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। और राजकुमार, सबसे बड़ी बात यह है कि इन तस्वीरों के बीच में सबसे बड़ा सवाल यह है, और अभी ये तय कर पाना मुश्किल हो रहा है कि क्या ये आंदोलन अभी और बढ़ने वाला है या फिर ये आंदोलन समाप्त होगा, क्योंकि एक तरफ आंदोलन को खत्म करने की मांग अब जोर पकड़ रही है, दूसरी तरफ किसानों की प्रतिबद्धता है कि ये आंदोलन जारी रखेंगे। गाजीपुर बॉर्डर पर किसान कह रहे हैं अभी 1 लाख के करीब किसान वहां पर पहुंच जाएंगे। सिंघू बॉर्डर पर भी प्रदर्शन बदस्तूर जारी है। राजकुमार, देखिए सांची जी, इसको बड़े गंभीरता से हमें समझना चाहिए, क्योंकि हम लोग एक जिम्मेदार चैनल है और इस आंदोलन को हम लोग पहले दिन से बहुत बेहतर तरीके से कवर करते रहे हैं और हमने बिल्कुल निष्पक्ष तरीके से दोनों पक्षों को रखा है। मैं इस पर थोड़ा सा एक तफसील से थोड़ा सा इसका विश्लेषण करना चाहूंगा और जो मेरी व्यक्तिगत मेरा मानना है, इस पूरे आंदोलन को मैंने पहले दिन से कवर किया। कल शाम को मैं बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे महेंद्र सिंह टिकैत के सुपुत्र राकेश टिकैत, जो इस समय इस आंदोलन का एक चेहरा बन चुके हैं। आप देखिए 40 नेता, 5600 संगठनों में से 40 नेताओं का चयन होता है, 40 नेताओं की एक टीम बनाई जाती है जो केंद्र सरकार के साथ लगातार बातचीत कर रही है जी। लगातार 10 दौर से ज्यादा की बातचीत होती है। बातचीत के बीच में सौहार्दपूर्ण माहौल चलता है। एक भी बार कहीं किसी तरफ से कोई भी कंट्रोवर्शियल बयान नहीं आता है। उसके बाद एकाएक 26 जनवरी की घटना होती है। 26 जनवरी की घटना में जो कुछ हुआ वो देश ने देखा। किसने किया, किसने नहीं किया, इस पर ज्यादा तहकीकात में इसकी जाने की आवश्यकता नहीं है। उसके बाद किसानों ने धीरे धीरे करके इसमें से पलायन शुरू कर दिया और कुछ लोग अपने घरों की तरफ गए भी, इसकी पुष्टि भी हो रही है। लेकिन कल शाम को अचानक ये घटनाक्रम एकदम से चेंज होता है और एक इंफॉर्मेशन आती है कि राकेश टिकैत अपनी गिरफ्तारी देंगे, राकेश टिकैत आत्मसमर्पण करेंगे। इसको लेके कहानी जब शुरू हुई तो राकेश टिकैत ने बिल्कुल स्पष्ट तौर पर मना कर दिया कि मैं आत्मसमर्पण नहीं करूंगा, अगर पुलिस चाहे तो मुझे गिरफ्तार कर ले। और उसके बाद धीरे धीरे जो हुआ वो पूरी हंगामे वाली तस्वीर अभी तक लोगों के जहन में है और उसका असर भी अब गाजीपुर बॉर्डर पर दिखने लगा है। विवेक, थोड़ा सा तस्वीरें दिखाइए गाजीपुर बॉर्डर की। इस समय लोग क्या कह रहे हैं, किसान क्या कह रहे हैं, ये हमने सुना, वो तस्वीर हमारे पास आई, लेकिन इस समय की स्थिति क्या है? थोड़ा सा आसपास की तस्वीरें दिखाइए, व्यवस्थाएं दिखाइए, क्योंकि आप बता रहे हैं कि अब थोड़े समय पहले तक लंगर नहीं लग रहा था और अब लंगर की भी व्यवस्था है, बिजली पानी की भी व्यवस्था हो गई है, भारी संख्या में लोग आने शुरू हो गए हैं। थोड़ा सा तस्वीरें दिखाइए विवेक।
यहाँ की तस्वीरें दिखाना चाहूंगा, कैमरामैन से मैं कहूंगा कि यहाँ की तस्वीरें दिखाएं कि किस तरह से ये रोड है, ये गाजीपुर रोड है जो हाईवे NH9 है। यहाँ पर सुबह तक तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा था कि कोई भी नहीं है, इक्का दुक्का आदमी दिखाई दे रहे थे, लेकिन अब इस समय यहाँ पे स्थिति ये है कि ये रोड चालू हो चुकी है। यहाँ पर ट्रैक्टरों से भर भर के अब लोग आ रहे हैं, किसान आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इस बार आंदोलन के जो दौर है एक बार फिर से मोड़ ले रहा है। तो कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं गाड़ियों में भी लोग आ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि अभी राकेश टिकैत ने जब मंच के द्वारा अभी जब संबोधित कर रहे थे किसानों को, तो उनकी आंखों से आंसू आ पड़े और उसके बाद से एक बार फिर कहीं ना कहीं किसानों का साफ तौर पर समर्थन मिल रहा है राकेश टिकैत को, और आगे भारी संख्या में और भी यहाँ पर आने के लिए तैयार है। कुछ हमारे साथ किसान भाई भी हैं। तस्वीर दिखा रहे हैं विवेक, इस समय जो आप तस्वीर दिखा रहे हैं वो NH9 की नजर आ रही है। आप इस समय हाईवे पर मौजूद हैं। जो तस्वीर हम देख पा रहे हैं, हमने देखा कि किस तरीके से हाईवे पर वो मंच लगाया गया था जहां पर राकेश टिकैत रोते हुए नजर आए, लगातार मंच से संबोधित कर रहे थे। नीचे उन व्यवस्थाओं को भी देखा, हाईवे के नीचे ही जिस तरीके से टेंट लगाए हुए थे, रहने की व्यवस्था थी, बिल्कुल खाली वो जगह नजर आ रही थी। इस समय क्या नीचे भी भारी भीड़ दिखाना चाहूंगा, किसान कैसे आ रहे साची में दिखाना चाहूंगा। पहले तो ये देखिए, ये दूर दूर से किसान आ रहे हैं। यहाँ पे लगातार किसानों की जो रैली है, जो जत्था है, लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो कहीं ना कहीं कहाँ से आ रहे हैं सर आप? हम करनाल असम से आ रहे हैं, हरियाणा से आ रहे हैं। एक बार फिर से कहीं ना कहीं आंदोलन का रुख बदल चुका है। क्या लगता है कि कल तक लग रहा था आंदोलन खत्म हो जाएगा, लेकिन आंदोलन ऐसे चले इधर ये कानून लेते, ये कानून ले वापस सरकार घर बैठ जाएगी। सारे किसान क्यों परेशान कर रहे हैं सबको? अभी तो नरेश टिकैत मीटिंग हो रही है, इसके बाद अभी तो और कुछ भाई बोल रहे हैं। राकेश टिकैत से भी हमारे आपके अध्यक्ष से बात हुई है कि लगातार कहीं ना कहीं संख्या बढ़ती हुई नजर आ रही है। जिसकी प्रजा में, राजा की प्रजा में ऐसा हाल हो जाएगा तो प्रधानमंत्री को सोचना चाहिए। हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, हमारे वोटों से बने होंगे, उनको ये तुरंत प्रभाव से, जैसे उन्होंने ये कानून बनाए हैं वैसे उसको रद्द कर दे पार्लियामेंट में तुरंत। उनको बहुत बहुमत है, उनके पास कौन सा बहुमत नहीं, फुल बहुमत है। वीर जी साफ तौर पे देखिए कह दिया, आप तो कृषि मंत्री ने भी कह दिया है कि जो कृषि कानून है वो वापस नहीं होगा, लेकिन संशोधन की बात कही जा रही, कहीं ना कहीं ये कहा जा रहा है कि संशोधन उसमें किया गया है। उसमें 1.5 साल के लिए देखिए, जिससे सुप्रीम कोर्ट ने भी इसमें रोक लगा दी थी, ठीक है, 1.5 से 2 महीने की, लेकिन अब देखिए कृषि मंत्री ने 1.5 साल की रोक लगाई है सर। तो कहीं ना कहीं किसानों के लिए हित है। जब हम कहेंगे हमें बाइट देनी नहीं तो आप धक्के से दे देंगे। हमें चाहिए नहीं कानून, ये क्यों बैठे हैं? कानून छोड़ देंगे, रद्द करें कानून। और मैं एक बात बिल्कुल आप अपने माननीय प्रधानमंत्री जी से और गृह मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ कि जब आम लोगों के लिए आंसू गैस के तस्वीरें देख पा रहे हैं उसमें एक चीज स्पष्ट तौर पर दिख रही है कि मांग वही है, लोगों की तरफ से जो मांगे रखी जा रही हैं वो वही है, लेकिन आंदोलन कभी बढ़ता दिखता है, कभी घटता दिखता है। विवेक, थोड़ा सा अगर तस्वीरों को आगे आप लेकर के जाएंगे और दिखाएंगे कि वहां पर क्या तस्वीर बन रही है, आगे किस तरीके से व्यवस्था की गई है, क्योंकि कल तक ये कहा गया कि वहां बिजली प्रशासन की तरफ से नहीं दी जा रही है, बिजली कट कर दी गई, वहां पर पानी की भी व्यवस्था नहीं थी, इसको लेकर के भी हाई वोल्टेज ड्रामा हुआ। और हम देख पा रहे हैं आपके पीछे ठीक तस्वीरों में कि वहां पर वाटर के टैंकर भी रखे हुए हैं। थोड़ा उस बारे में जानकारी दीजिए विवेक। बिल्कुल, मैं आपको दिखाना चाहूंगा तस्वीरों के माध्यम से। कैमरामैन गौरव से कहूंगा, गौरव यहाँ की तस्वीरें दिखाएं। लगातार कहीं ना कहीं जो ट्रैक्टर हैं अभी सुबह तक नहीं थे, लेकिन इस बार फिर किसानों का आने का सिलसिला चालू हो गया है। मैं इधर रुक करूंगा, इधर देखिए, आप देख सकते हैं कि जो यहाँ पे रैला है तो लगातार भीड़ बढ़ती जा रही है। जो किसान है भारी मात्रा में आते जा रहे हैं। और सबसे बड़ी चीज है जो लंगर है, लंगर अभी तक बंद था सुबह से, उस लंगर को चालू कर दिया गया है। लंगर में आप दाल, रोटी, सब्जी, आपको सब कुछ मिलेगा। और यहाँ तक है कि आप अभी तक तो कोई डिश नहीं मिल रही थी, लेकिन अब अलग अलग जगह जगह 2 घंटे के अंदर कहीं ना कहीं पूरी तरह डिशों का इंतजाम किया गया है। अच्छी अच्छी डिशें यहाँ पे मिल रही हैं। यहाँ चाय, पकोड़े लगातार यहाँ पे जो है लंगर सा चल रहा है। आपको लंगर में ले चलते हैं, लंगर में दिखाएंगे लंगर में किस तरह से लोग यहाँ पर खाना खा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह, सुबह यहाँ पर अगर सुबह की बात करें तो सुबह यहाँ कोई नहीं दिखाई देता। आप देख सकते हैं वकील किसान एकता जिंदाबाद लिखा हुआ है और कहीं ना कहीं किसान ये चले आ रहे हैं। वकीलों का भी समर्थन मिल रहा है। तो कुछ वकील लोग भी हमारे साथ, इनसे बातें। सर, कहाँ से आ रहे हैं आप लोग? चंडीगढ़ से। चंडीगढ़ से। सर, क्या लगता है सर, अब तो लग रहा था कि आंदोलन खत्म हो जाएगा, लेकिन एक बार फिर आंदोलन ने दूसरा रुख ले लिया। क्या लगता है कि राकेश जी के साथ कितनी सिंपैथी है आपको? देखिए जी, टिकैत साहब हमारे मुखी हैं, जो हमारी पगड़ी पहन के चल रहे हैं, वो किसानों की, उनके साथ पूरा किसान मजदूर वर्ग उनके साथ है। जो बीजेपी सरकार ने उनके साथ हरकत की है, जो बीजेपी कार्यकर्ता उनके साथ धक्का मुक्की करने का प्रयास किया, उसकी हम घोर निंदा करते हैं। उनके समर्थन में आए हैं।
ये आंदोलन यानी और- समर्थन पूर्ण रूप से इस समय बहुत से किसान ऐसे दे रहे हैं। वकीलों की भी तस्वीर आपने पहुंचाई। विवेक, बहुत बहुत शुक्रिया। तस्वीर और अपडेट हम तक पहुंचाते रहिएगा अपने दर्शकों तक। तीनों ही बॉर्डर से पल पल की अपडेट भी हम पहुंचाएंगे। कुछ भी जानकारी मिलेगी सबसे पहले नेटवर्क 10 अपने दर्शकों तक पहुंचाएगा। और इस बीच सबसे बड़ी बात यह है कि जब लग रहा था कि आंदोलन अब खत्म होने वाला है, इसने एक नया रूप ले लिया। इतना अंतर जरूर आया कि शांतिपूर्ण ढंग से चलने वाला आंदोलन अब उग्र हो गया है। इसी के साथ फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए नेटवर्क 10।